देवियों भाइयों, समस्त विश्व को भारत के जल संदान की श्रृंखला में युग ऋषि के विचारों को आप तक पहुंचाने से पहले गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदृश श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। युग ऋषि कहते हैं कि संसार का सामान्य क्रम प्रकृति प्रेरणा के अनुरूप चल रहा है। प्राणी समुदाय की चेष्टाएं उसी ढर्रे में गतिशील हो रहती हैं, पर मनुष्य की स्थिति अन्य सामान्य प्राणियों से भिन्न है। ये वह कर्म प्रधान है, उच्च स्तरीय पुरुषार्थ संपन्न प्राणी है। विकास की असीम संभावनाएं होते हुए भी मनुष्य के शरीर में वासना, मन में तृष्णा तथा अंतराल में अहंता और वातावरण में निकृष्टता प्रचलन में पशु प्रवृत्तियों का बाहुल्य रहने से खतरा ये बना रहता है कि मानवीय गरिमा असुरता के चंगुल में फंसकर कहीं उस देवोपम सौभाग्य को दुर्भाग्य में न बदल दे। प्रगति की संभावनाओं से वे विमुख न हो जाए। आकर्षणों के जाल जंजाल में फंसकर कहीं सुर दुर्लभ सुयोग को नरक की संरचना में न लगा बैठे, ऐसी भूल न कर बैठे। ये डर, ये भय हमारे ऋषियों को था, जिन्होंने ये संस्कृति की नींव रखी। आगे युग ऋषि कहते हैं कि पतोन्मुखी अर्थात डाउनफॉल जो प्रवाह है, उससे बचकर उत्थान की दिशा में अग्रसर होने तथा उन महान संभावनाओं को साकार कर सकने के लिए अभीष्ट परिमाण में साहस, मतलब उसी प्रपोर्शन में साहस और विवेक का होना आवश्यक है। इन गुणों के सहारे एकाकी अपने बलबूते प्रगति पथ की ओर बढ़ सके, इसके लिए अतिरिक्त शिक्षा चाहिए। ऐसी शिक्षा जो मानव के संचित कुसंस्कारों को दबाने तथा प्रसुप्त दैवी तत्वों को भारने में समर्थ हो सके, वही संस्कृति कहलाती है। संस्कृति अर्थात व्यक्तित्व को परिष्कृत तथा सुविकसित करने वाली विद्या है। इसके दार्शनिक पक्ष को अध्यात्म और व्यवहार को धर्म कहते हैं। दोनों के समन्वय से परिपूर्ण स्तर की जीवन शिक्षा की व्यवस्था बनती है। चिंतन और स्वभाव में उतार कर ये जीवन विद्या मनुष्य को महान बनाती है। ऐसी विशेषताओं से सुसंपन्न मनुष्यों को सांसारिक आकर्षण प्रभावित नहीं कर पाते। संसार के पतोन्मुखी प्रवाह की उल्टी दिशा में वे मछली की भांति धार को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। युग ऋषि आगे कहते हैं कि भौतिकी की जानकारी को शिक्षा कह सकते हैं एवं आत्मिकी के रहस्यों का उद्घाटन करने वाली को विद्या कह सकते हैं। शिक्षा के सहारे मनुष्य बुद्धिमान चतुर बनता है तथा अनेकों प्रकार के सुविधा साधनों को उपलब्ध करने में सफल रहता है। निर्वाह क्रम ठीक प्रकार चलता रहे, इसके लिए शिक्षा आवश्यक है, किंतु आंतरिक व्यक्तित्व का विकास विद्या के बिना संभव नहीं। आत्मिक क्षेत्र की विभूतियां प्राप्त करनी हो तो उस विद्या का
अवगाहन करना होगा, जो जीवन के स्वरूप को समझाती तथा मानवीय गरिमा के अनुरूप उपलब्धियों का सदुपयोग करने की प्रेरणा देती है। विद्या को इसीलिए अमृत कहा गया है। इस दृष्टि से शिक्षा का जितना महत्व है, विद्या का उससे भी अधिक है। संस्कृति के अवगाहन से ऐसी ही विद्या का अवतरण होता है, जो व्यक्तित्व को सुसंस्कारी तथा परिपूर्ण बनाती है। प्राचीन काल में शिक्षा और विद्या दोनों को ही समान महत्व दिया जाता था तथा गुरुकुलों में इन दोनों का ही समग्र समन्वय था। बुद्धि की प्रखरता पर जितना जोर दिया जाता था, उतना ही व्यक्तित्व के सुसंस्कारीकरण पर भी दिया जाता था। वह शिक्षण अधूरा माना जाता था जिसमें एकांगी शिक्षा का समावेश रहता था। चरित्र निष्ठा, प्रामाणिकता तथा सुसंस्कारिता की कसौटी पर कसने के उपरांत ही छात्र को परीक्षा में सफल घोषित किया जाता था। आज जैसी छात्र को मात्र विषय विशेष का विज्ञ तथा चतुर बनाने वाली एकांगी शिक्षण का व्यवस्था नहीं थी कि वन साइडेड एजुकेशन नहीं थी कि केवल उसको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ गए और उसकी कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स कितनी वो उसकी पोजीशन आ गई, ऐसा नहीं सोचा जाता था, बल्कि उसको कैरेक्टर बिल्डिंग का जो विषय था वो साथ में उसको चलता था। योगी ऋषि आगे कहते हैं कि ऐसी सर्वांगीण पूर्ण शिक्षण व्यवस्था का ही प्रतिफल था कि देश नर रत्नों का भंडार था। देश, जाति, धर्म और संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले व्यक्तित्वों की कमी नहीं थी। देख लीजिए, अपनी पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, अपने को रिसेंट पास्ट में ही देख लीजिए, कुछ ज़्यादा दूर जाने के लिए आज से 100-200 साल के पुराने अपने देख लीजिए कितने इस देश में कितने संत महात्मा, कितने ऋषिगण, कितने शहीद, कितने अच्छे राजनीतिक नेता, कितने राजा महाराजा पैदा हुए। तो इन्हीं इसी संस्कृति की देन थी। युग ऋषि आगे कहते हैं कि जीवन विद्या का अवगाहन करने वाले इस संस्कृति शिक्षण की उपेक्षा होने तथा एकांगी शिक्षा को अधिक महत्व देने की परंपरा का आरंभ होते ही अनेकानेक समस्याएं सामने आईं। चरित्र की तुलना में चतुरता को अधिक महत्व देने वाली शिक्षा के कारण विज्ञ तो बढ़ते गए, उन पर सुसंस्कारी व्यक्तित्वों की कमी पड़ती गई, जिन पर समाज और देश का भविष्य अवलंबित है। विद्या की उपेक्षा का परिणाम सामने आया है। आप देख ही रहे हैं कि पिछले दिनों अभी हमारा जो अभी लेटेस्ट चेंज, अब पॉलिटिकल चेंज समझ आप ऐसा मान सकते हैं कि जो आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जो पिछले रह चुके हैं, उनकी सोच में कितना डिफरेंस है। हालांकि यदि वो शिक्षा वाली बात करें तो हमारे हो सकता है पिछले प्राइम मिनिस्टर हाईली एजुकेटेड थे इकोनॉमिक्स में भी, और दूसरे और ऐसे कई लीडर थे जो इसमें शुरू में क्रिटिसिज्म इसीलिए होता रहा कि कम पढ़ा लिखा या ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उनके मुकाबले में विद्या में वो कहीं धनी हैं। इसीलिए क्योंकि वो जड़ों से जुड़े हुए, अपनी भारतीय संस्कृति को प्यार करने वाले, और ये नहीं कि वो उसको उन्होंने केवल आवारण और अपने जीवन में ढाला। जो ही युग ऋषि यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को रंगा है भारतीय संस्कृति के साथ, वही हमारी संस्कृति की पताका पुनः विश्व भर में फैलाने में संभव होगा।
तो शिक्षा और विद्या का डिफरेंस यहाँ योग ऋषि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा ही के जो पर्याप्त नहीं है जीवन में, उसके साथ विद्या जो है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, जो गुरुकुलों में संभव होती थी। आज भी कई ऐसे स्कूल हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर व्यक्ति निर्माण के ऊपर उसको जोड़ रहे हैं। और आज ये आप देख लीजिए कि इसमें इसी का ये प्रभाव, इस आज की व्यवस्था का प्रभाव ही है कि पहले कभी आईक्यू ये टेस्ट होता था, लेकिन अब ये जो जितने हमारे प्रशासनिक IAS अफसर, IPS अफसर हैं, उनमें उन्होंने EQ को पक्ष को भी जोड़ा है। EQ मैंने इमोशनल क्वोशंट, जो मानवीय गरिमा का एक पैमाना है। तो ये व्यवस्थाएं बदल रही हैं अपनी संस्कृति के अनुकूल। जो योग ऋषि ने तप किया, उसके परिणाम स्वरूप आप समझ सकते हैं कि हवा में बदलाव आता चला जा रहा है। और इसी में ये जो योग ऋषि के विचार में आप तक पहुंचाने में, आपको समझाने में आज, क्योंकि दोनों युगों का मेल है। दोनों युग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की सोच पहले थी, आज से 10 साल पहले, और आज कैसी सोच है जो हमें लीड कर रहे हैं। और चारों तरफ आप एक डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इसको समझना, सुनना, मानना ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी संस्कृति क्या थी, हम कौन थे, और बेसिक जो चीज़ें अभी इन पिछले अंकों में आ रही हैं कि कैसी वर्ण व्यवस्था थी, कैसा हमारा जीवन के आश्रम थे 4, और किस प्रकार संस्कार परंपरा थी, और क्या शिक्षा और विद्या में क्या डिफरेंस था। तो इन चीज़ों को समझना, यही भारतीय संस्कृति है। योग ऋषि आगे कहते हैं कि साधनों का बाहुल्य है, पर अशांति और असंतोष की ज्वाला में समस्त मानव जाति जल रही है। लोभ, मोह और अहंता के त्रिविध राक्षसों ने मनुष्य का सुख चैन सब कुछ छीन ली है। विरले ही ढूंढने पर मिलेंगे जो कह सकें कि हम जीवन से संतुष्ट हैं, अन्यथा अधिकांश स्वार्थों की आपाधापी में कोल्लू के बैल की भांति चल रहे हैं। दूसरों का, मनुष्य जाति का भविष्य सोचने वाले उदार, भावनाशील मुश्किल से ढूंढने पर मिलेंगे। संकीर्ण स्वार्थों के कारण मनुष्य अनुदार, निष्ठुर बनता जा रहा है तथा अपनी उस आंतरिक सदास्यता को गंवाता जा रहा है जिसके द्वारा समाज एवं देश का विकास होता है। इन परिस्थितियों में संस्कृति निष्ठ शिक्षण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती। आज के समय में ऐसी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, जब चारों तरफ अशांति, मानसिक क्लेश बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी वैल्यूज़ को भूल गए, एक भौतिकी दृष्टि से ही अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस मानवीय जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको भूलते चले जा रहे हैं। योग ऋषि कहते हैं आगे, संस्कृति के अवगाहन से ही मनुष्य आत्म समीक्षा करने तथा व्यक्तित्व को सुसंस्कारों से अलंकृत कर पाने में समर्थ हो पाता है। संसार में अवांछनीय प्रचलनों की भरमार है। अवांछनीय मीन्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड की भरमार है। पतन प्रभाव के तत्वों का बाहुल्य है, जो इमोरल एक्टिविटी है, जो डाउनफॉल व्यक्ति को करवाती है, उन्हीं प्रवृत्तियों को, चाहे वो खान पान के लिए ले लीजिए, चाहे वो आज के फैशन परंपरा को ले लीजिए, कई कारण हैं। आंतरिक दृढ़ता तथा सिद्धांत निष्ठा के अभाव में उनसे अपने को अप्रभावित रख पाना कठिन पड़ता है। अधिकांश तो पतोन्मुखी प्रवाहों में कूड़े करकट की भांति बहते रहते हैं, पर संस्कृति का पल्ला पकड़ने वाले अपना मार्ग स्वयं बनाते तथा उस प्रवाह में बढ़ने से इनकार कर देते हैं। सद्गुणों से अभिपूरित होने के कारण वे इस पृथ्वी पर देवताओं की भांति रहते हुए दिव्य जीवन जीते हैं। विद्या का महत्व ना समझने, उसे हृदयंगम ना करने वाले, वातावरण से दूर रहने, स्वाध्याय सत्संग की परीक्षा करने वालों को
सुसंस्कारी बनाने का लाभ नहीं मिलता। जिसे विद्या लाभ नहीं मिला वह उच्च शिक्षित होते हुए भी नर पशुओं जैसा जीवन अंततः दुर्गति का अधिकारी बनता है। दुर्गति वही है जो आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो हाईली एजुकेटेड कह लीजिए, वेल प्लेस्ड ऑफिसर कह लीजिए, वेल प्लेस्ड बिजनेस हाउसेज कह लीजिए, जहाँ पे ये संस्कार नहीं है, वहाँ पे शांति नहीं है, वहाँ क्लेश है, मानसिक क्लेश है, वो भागे फिरते हैं कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जो रूट काज है उसको समझने का यदि प्रयास करें तो निश्चित रूप से मन को शांति भी रही। और घर जो है, जो युग ऋषि का स्वप्न है कि मानव में देवत्व और इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने के लिए उनका जन्म हुआ है, इसीलिए उन्होंने इतनी कठोर तपश्चर्याएँ की हैं। और हम तक अपना ये सारा ज्ञान एक जिसको कहते हैं कि काखागा की तरह, एक अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने की तरह वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी का ये सौभाग्य है कि ऐसे युग ऋषि इस युग में वो पैदा हुए। जैसे मैंने पीछे भी निवेदन किया है कि जिन्होंने तपस्या तो महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र से भी कहीं ज़्यादा की, और लेखन इतना किया जो महर्षि वेद व्यास जी ने जो रचना की उससे भी बढ़कर उन्होंने ये रचनाएं की हैं। और आप इसको यदि समझ सकें, जान सकें तो बहुत ही हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की बात यहीं समापन करते हैं। ओम शांति।